नमस्कार साथियों। बहुजन सम्राट चैनल में आपका स्वागत है। चैनल की घंटी बजाइए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। पढ़ोगे तो बढ़ोगे। आज हमारे देश में नफरत फैलाने वालों की संख्या अधिक हो गई है। हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद की बातें हर जगह हो रही है। विकास की बातें कम, धर्म की बातें ज़्यादा। धर्म तो अपनी जगह, लेकिन विकास की भी बात तो होना चाहिए। जब चुनाव आता है तो धर्म की बातें ज़्यादा होती है, विकास की बातें कम होती है। इसके पहले जब चुनाव हुआ था तो उसके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते थे, जिनका एजेंडा था कि हम हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे और 15-15 लाख रुपए उनके खातों में देंगे। हम देश को मजबूत बनाएंगे, गरीबों को मजबूत बनाने का हम काम करेंगे। आपको 15-15 लाख रुपए भी मिल गया और हर साल 2000 रोजगार भी मिल गया। लेकिन साथियों, अब 2024 का ये चुनाव आ गया है। अब इसमें इनका क्या एजेंडा रहेगा, जरा इनके एजेंडे पर भी गौर करिएगा, सोचिएगा। वादा तो बहुत करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, और वादों से मुकरना भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ है। वादों से मुकर भी जाते हैं। आप लोग इनके वादों से भी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं, जानते हैं। क्या धर्म और मंदिर मस्जिद से आपका विकास हो पाएगा या आपके देश का विकास हो पाएगा? हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं, हम 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे और उद्घाटन करने के बाद राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। सोचिए, आप लोग SC ST OBC 85% बहुजन के लोगों, क्या राम मंदिर से आपका भला होने वाला है? क्या मोदी जी के कहने पर आप झंडे लगाएंगे? क्या मोदी जी के कहने पर आप ताली बजाएंगे, थाली बजाएंगे? मोदी जी के कहने पर आप दीपावली मनाएंगे? मोदी जी तो अब एक बहुत बड़े धर्म गुरु के रूप में भी उभरे हैं। राजनेता तो थे ही, और धर्म गुरु के नाम पर भी मोदी जी की बहुत चर्चा है। अब इनके आगे सारे धर्म गुरु फेल हो चुके हैं। हमारे देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, जो धर्म का उपदेश देते हैं, अब उनकी जरूरत नहीं है। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं करेंगे। अब वो धर्म गुरु बन चुके हैं। उनके गुरु रामभद्राचार्य जी कहते थे कि जो राम का पाठ करेगा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। हनुमान चालीसा पढ़ेगा तो वो बीमार नहीं होगा,
और राम का पाठ करेगा तो और मोटा तगड़ा हो जाएगा। लेकिन एक बात मेरे समझ में नहीं आती, जब राम का पाठ करने से और हनुमान चालीसा पढ़ने से सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, तो फिर ये बड़े बड़े अस्पतालों की क्या जरूरत है? बड़े बड़े रोगियों की जो बीमारी हुई है उस राम मंदिर में जाने से ही ठीक हो जाएगी। लेकिन उसका साबूत भी आ गया। राम भद्राचार्य जब बीमार हुए तो वो आगरा के हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अरे अंधभक्तों, क्या राम भद्राचार्य को अस्पताल में ले ले गए हो और उनको क्यों एडमिट कराए हो? ले जाकर राम जी के चौखट पर उनका सिर पटक दो, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। लोगों को गुमराह करने का काम राम भद्राचार्य करता है। मैं SC ST OBC और बहुजन के तमाम उन लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ऐसे पाखंडियों के चक्कर में मत पड़िए, इनकी बातों में मत आइए। आप लोग पढ़िए लिखिए, होशियार हो जाइए, सोचिए समझिए। जब पढ़ेंगे लिखेंगे, होशियार हो जाएंगे, सोचेंगे समझेंगे, आपको स्वयं ज्ञान हो जाएगा, अच्छे बुरे की पहचान हो जाएगी, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा, आपको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है। साथियों, ये नफरती लोग हैं, नफरत को फैलाने वाले हैं, नफरत का काम करने वाले हैं। इनका यही काम ही है। मंदिर मस्जिद में जिसकी आस्था है वो अपना मंदिर मस्जिद का काम करे। हम किसी को मना थोड़ी कर रहे हैं। हमारी आस्था जहाँ होगी हम वहाँ जाएंगे, जिसकी जहाँ आस्था होगी वहाँ जाएगा। लेकिन गुमराह करने का काम जो आप लोग कर रहे हो, ऐसे ऐसे मनुवादियों से दूर रहने की जरूरत है। इनकी शरण में जाने की जरूरत नहीं है। ये तो अपना कल्याण खुद नहीं कर सकते, दूसरों का क्या कल्याण करेंगे? इनका एक धंधा है, इनका एक पेशा है। सोचिए, ऐसे ऐसे गुरु हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मिले हैं, और उन चारों शंकराचार्यों का क्या है? उनका क्या काम है? जब मोदी जी ही धर्म गुरुओं का काम करेंगे, उनके अधिकारों को छीन लेंगे, तो फिर उन धर्म गुरुओं का क्या काम है? मोदी जी, आप तो प्रधानमंत्री हो, आप राजनीति से जुड़े हो, आप चुनाव जीत कर आए हो, आप इस देश के प्रधानमंत्री हो, आप जनता के सेवक हो। आपको तो जनता के लिए काम करना चाहिए, देश के लिए काम करना चाहिए। जहां धर्म गुरुओं का काम है वहां धर्म गुरुओं को करना चाहिए। ये अधिकार आपको किसने दे दिया? आप सारा काम करने के लिए बहुत उत्साही हो जाते हैं और उत्साह के साथ करते भी हैं। चाहे उद्घाटन का काम हो या धर्म गुरुओं का काम हो, आप करते हैं। और 2024 का जब चुनाव आता है तो आप NDA का गठबंधन भी बनाते हो। जब सारा काम आपने कर ही दिया है, फिर गठबंधन बनाने की क्या जरूरत है?
इंडिया अलायंस से डरने की क्या जरूरत है? आपके लोग तो हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कौन से लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? ये भारत देश है, ये सेकुलर देश है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कहा जाता है ना। ये सारे लोगों का भारत देश है। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं पाखंडी, भारत में बैठे हुए मनुवादी, ये ना तो हिंदू है ना मुस्लिम है, सिर्फ हिंदू के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। ये अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। असली ब्राह्मण तो इस देश की बात करता है, इस संविधान की बात करता है, इस लोकतंत्र की बात करता है, ऐसे नफरत नहीं फैलाता है। जो यहाँ का मूल निवासी है, जो असली पंडित है, उसको सही जानकारी है, वो सही बात करता है, इस देश के लोकतंत्र की बात करता है, इस देश के संविधान की बात करता है, इस देश में भाईचारे की बात करता है, इस देश में अमन चैन की बात करता है। ये नफरती लोग सिर्फ हिंदू के नाम पर लोगों को हिंदू बनाकर उनको ठगने का काम करते हैं। इसलिए मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से अपील कर रहा हूं, ऐसे लोगों से सावधान होने की जरूरत है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए, तभी आप तरक्की कर पाओगे, अपने लोगों को जागरूक कर पाओगे, अपने बच्चों को शिक्षित कर पाओगे। क्योंकि ये लोग तो आपके हक और अधिकार को खाना चाहते हैं। ये आपको मठों मंदिरों में भेजेंगे और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए भेजेंगे। तो सोचिए, अगर आपके बच्चे मठों और मंदिरों में जाएंगे, वो भी मत्था टेकने के लिए, तो वहां से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। आपके बच्चे अगर नहीं पढ़ेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। जब आपकी सीटें, जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है संविधान में, सीटें खाली रहेगी, वहां पर ये लोग हावी हो जाएंगे, उस जगह पहुंच जाएंगे। क्योंकि इनके बच्चे जब पढ़ेंगे तो उस जगह यही लोग रहेंगे, और हमारे बच्चे जब नहीं पढ़ेंगे, हमारे बच्चे उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे। क्योंकि उसका भी एक नियम है, और नियम के तहत ही कोई किसी पद पर जाता है। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो फिर नौकरियों में आपका कोई स्थान नहीं। आपको तो धर्म का ठीका दे दिया गया है, आप दूसरों के इशारों पर काम करते हैं। जो पुरानी परंपरा है उसको खत्म करिए। परंपराओं के आधार पर ये जो त्योहार बनाया गया है, मोदी जी तो हिंदुओं की बात करते हैं, और अब कलयुग में राम के अवतार भी हो गए हैं। लोगों ने इनको अवतार भी मान लिया है राम का। राम तो इनके नीचे हो गए हैं। क्योंकि आपने अयोध्या में देखा होगा, बड़ी बड़ी होर्डिंगें, बड़ा बड़ा पोस्टर लगा था, जिसमें सबसे ज्यादा मोदी का और राम का हाथ पकड़कर ले जा रहे हैं मोदी जी। लोग कहते हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। गाना भी खूब बजता है। बताइए, इन्होंने राम को लाया है और इनके कहने पर राम आए हैं। क्या राम पहले नहीं थे? राम में लो राम में लोगों की आस्था नहीं थी, आज ही आस्था आई है। ये तो हिंदू धर्म को भी खतरे में डाल रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, होश में आओ। इनको कलयुग का अवतार मानते हो ना?
आपको धर्म का पाठ पढ़ाकर आपके धर्म को भी खत्म कर देगा ये आदमी। आप लोग हिंदू बने बैठे हो। हिंदू धर्म में जब कोई घर बन जाता है और बनकर पूरा तैयार हो जाता है, तब उसमें गृह प्रवेश किया जाता है। ऐसा ही है, शायद ऐसा ही है। लेकिन अभी राम का मंदिर बना नहीं, तब तक उसका उद्घाटन होने जा रहा है। क्या राम का मंदिर जो बना है वो किसी की दुकान है क्या? उद्घाटन होने जा रही है और उसका उद्घाटन मोदी जी कर रहे हैं। वो भी पूरा कंप्लीट नहीं है, तैयार नहीं है, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। क्या हिंदू धर्म के अनुसार यही है? जो मकान बना है और पूरा निर्माण नहीं हुआ है, उसका गृह प्रवेश होता है? ये तो 2024 का चुनाव होने जा रहा है, चुनावी मुद्दा है मोदी जी का। मंदिर एक बहाना है, असली चुनाव निशाना है। साथियों, आपको तो आपके गले में धर्म की घंटी पहना दी गई है। अरे इस घंटी को निकाल कर फेंकिए। हमारे बहुजन समाज में बहुत लोग अपनी अपने तरीके से अपनी अपनी बात बता रहे हैं। जैसे हमारे आजमगढ़ के प्रोफेसर भाई लक्ष्मण यादव बहुजन समाज के लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, उनकी भी बात सुनिए। धर्म तो धंधा है, और धर्म के नाम पर धंधा हो रहा है। अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, उनको तरक्की का रास्ता दिखाइए, और धर्म और पाखंड से उसको दूर रखिए। जय हिंद, जय भारत। हमारे चैनल बहुजन सम्राट को लाइक और सब्सक्राइब करें।